अर्थशास्त्रियों को तो चित भी मेरी पट भी मेरी, अटल जी कहते थे इसके आगे जोड़ के कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। क्या अर्थशास्त्री तो वो है जिधर बताओ उधर ही का गंगा मोड़ दें। क्या कहो गंगा सागर से गंगा पैदा बता दे, कहो गंगोत्री से, जो आप कान में उनके बता दो वो वही ज्ञान दे देंगे। लेकिन मसला ये नहीं, मसला ये है कि हिंदुस्तान की 80-85% आबादी, क्या अरे हमें आपको बहस करने के लिए किसी आंकड़े की जरूरत अब नहीं। पहले भले ही हो, जिस देश में हुकूमत ने ये कहा हो कि 85 करोड़, कितना 85 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल, नमक, तेल, माचिस ये दिया जा रहा है ताकि वो जिंदा रहे, ताकि वो जिंदा रहे। तो ये तो समझ में आ गया कि इस देश में इतनी बड़ी आबादी ऐसी है जिसमें 2 रुपया की किसी चीज में बढ़ोतरी हो, आलू 2 रुपया महंगा हो जाए तो प्राण सूख जाए। ये तो पता ही लग गया। ये हमारा आंकड़ा नहीं, ये तो सरकार का आंकड़ा है कि 85 करोड़ लोग तब जिंदा रहे जब हम उनको अनाज दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 50 रुपया बढ़ जाता है सिलेंडर पर, कहीं सीएनजी पर, कहीं पेट्रोल पर, कहीं डीजल पर, कहीं आलू में, कहीं अदरक, कहीं अरहर में, कहीं मूंग में, कहीं उड़द में। गरीब कैसे, गरीब नहीं मध्यम वर्ग का भी जोड़ लो, जिंदा कैसे रहेगा भाई पांडे जी? आगे आओ तो मैं बोलूं जी। देखिए सर, इस देश में गरीब आदमी या मध्यम आदमी की बात सुनने वाले ज्यादा लोग हैं नहीं। हमें तो ये कहा जाता है कि आप हो देश के लिए त्याग करने के लिए हम पैदा हुए। मध्यम आदमी और गरीब आदमी साहब देश के त्याग करने के लिए पैदा हुआ है। इस देश में सर मृत्यु और महंगाई, तो त्याग कहां किसके लिए करे? कोई वजह भी तो हो ना त्याग की भाई। छत से कूद जाओ और किसी कूद जाए। चोर लाए हैं घर में पीछे तो चलो कूद जाए, बोले चोर नहीं कूद के देखो। अरे हम तो कूद जाएंगे, मेरे तो पैर चले जाएंगे। सर मध्यम और गरीब आदमी को त्याग करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके लिए वजह की जरूरत नहीं है। सरकारें कहती है देश हित में त्याग करिए। अरे भाई देश हित कोई काला जादू है क्या जो कोई जान नहीं सकता? बिल्कुल सही बात। बताना तो होगा ना कि देश का हित कहां है। बताया जाता है ना सर कि अगर आप त्याग नहीं करोगे तो श्रीलंका वाली जैसी स्थिति हो जाएगी। अब श्रीलंका में न जाओ, उनके कारण दूसरे हैं, उनका रोना दूसरा। अब उस पर कहां बहस करें, नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे। वो राजपक्षे का ठीक ही हुआ जो होना था है। उन्होंने भी चरम सीमा पर उत्पात परिवार ने मचा रखा था, तो प्रकृति ने न्याय कर दिया। जी। महंगाई को सर अगर देखिए तो एक मैं घटना बताता हूं, अमेरिका की है लेकिन भारत में लागू होती है सर। अब्राहम लिंकन के समय की बात है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि $1 से बढ़ा करके लकड़ी के गट्ठे का मूल्य $2 कर दिया जाए। $1 कीमत बढ़ाने पर, क्योंकि उस समय तक लाइट और रूम के ठंडा गर्म करने के लिए लकड़ी पर डिपेंडेंसी थी केवल। तो वित्त मंत्री ने कहा कि सब $1 बढ़ा देंगे। तो अब्राहम लिंकन ने कहा, वहां के राष्ट्रपति ने, कि नहीं, इसके पहले आप जाइए 10 गांव में रुकिए रात में और आम आदमी से वहां के पूछिए कि जब आप $1 में गट्ठा खरीदते हैं, ये अगर $2 का हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। तो वित्त मंत्री जाते हैं, चुपचाप रुकते हैं वहां। तो जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा वहां के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि $1 की महंगाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। $1 मात्र नहीं है, कीमतें दुगनी हो रही हैं, हम तो भूखों मर जाएंगे। वित्त मंत्री ने आकर के राष्ट्रपति से बताया, तो वित्त मंत्री ने बताया कि साहब $1 नहीं है, हर दिन एक गट्ठे लकड़ी की जरूरत पड़ती है, ये तो भूखों मर जाएंगे। तब राष्ट्रपति ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने का कोई दूसरा रास्ता निकालिए, गरीब आदमी पर इसका प्रभाव न्यूनतम पड़ना चाहिए। जी ठीक बात आलोक जी। भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी ऐसा कोई रास्ता निकाले। ठीक बात, कि गरीब आदमी पर न्यूनतम प्रभाव। जी आलोक जी आएंगे, बस ताहिर हसन के पास चलूंगा। एक टिप्पणी जरूर करूंगा, त्याग की बात आलोक जी ने उठाई। भारत के रक्त में त्याग है, कोई किसी को सिखाएगा नहीं।
रक्त में त्यागे, इसी धरती पर दधीच हो गए। दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं। लेकिन मसला ये कि त्याग के लिए कहने का अधिकार सत्येंद्र और शबनम पांडे, मतलब राजनेता, व्यक्ति नहीं, इनको नहीं है ना। ना, इनके कपड़े महंगे, इनका रहन सहन महंगा, इनका ऐश्वर्य महंगा, इनकी कोठियां बड़ी, इनकी गाड़ियां नई चमचमाती हुई है, इनकी घड़ियां नई है, 5 तारा 7 तारा में घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि त्याग करो। मैं अपने बच्चों से कहूं कि संकट है, त्याग करो, और मैं तो इतना बोलने के बाद एक राडो की घड़ी खरीद लाऊं अपने लिए, तो त्याग नहीं होगा ना। फिर बच्चे नहीं मानेंगे। बाप को त्याग करके दिखाना होगा तो बच्चे मान लेंगे। राजनेता अब उस स्थिति से हिंदुस्तान के बाहर चले गए। गरीब से गरीब जिले के राजनेता, प्रदेश देश छोड़ो, ब्लॉक लेवल के राजनेता, मेरी बात से सत्येंद्र बाबू भी सहमत होंगे और शबनम जी भी, उनका जीवन स्तर ऐसा हो गया कुछ पूछो नहीं। अब काहे मुंह खुलवाओगे। ताहिरा हसन जी, कैसे जिए गरीब? गरीब में मैं मध्यम वर्ग भी जोड़ लेता हूं। मध्यम वर्ग में तो गरीब से भी संकट में होता है। एक आदमी के पास कम से कम लाइन में लग के 5 किलो राशन, 10 किलो, 15 किलो लेने की गुंजाइश तो है। मध्यम वर्ग तो वहां से भी गया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय सिर्फ हम मार्जिनलाइज क्लास नहीं, मध्यम वर्ग भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। खासकर जो महिला गृहिणी है उसका पूरा बजट फेल हो गया है। देखिए, आप गैस के सिलेंडर, कुकिंग गैस का दाम इतना ज्यादा है, डीजल पेट्रोल इतने दिनों से कहा जा रहा है जीएसटी दायरे में ले आइए, कुछ इसको कंट्रोल कीजिए, उसका कुछ नहीं हो रहा है। वो पूछिएगा तो कहेंगे वहां दूसरी की सरकार। ताहिरा जी, एक मिनट लूंगा। एक नई बात मेरे संज्ञान में आई, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो पके, लेकिन बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। एक तर्क ये दिया जा रहा है, मैंने अभी इसका मेरिट डिमेरिट पर चिंतन नहीं किया, कि बिजली को डीरेगुलेट कर दीजिए पेट्रोल डीजल की तरह। बिजली को डीरेगुलेट कर दीजिए पेट्रोल डीजल की तरह। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इत श्री रेवाखंडे पंचम अध्याय समाप्त। ये हो गया तो फिर समझ लो हो ही गया, पर जो कुछ होना है उसके बाद तो। तारा जी, आप बताइए। देखिए जी, बिल्कुल देखिए, रेल के टिकट, ये मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति जो है वो रेल से चलता है, वो हवाई जहाज से नहीं उड़ता है। आपने रेल का दाम भी बढ़ा दिया, खाद्यान्न के दाम बढ़ गए। जब डीजल पेट्रोल बढ़ा तो जाहिर है ढुलाई बढ़ी, तो खाद्यान्न का दाम बढ़ गया। तेल सरसों का 200 से ऊपर है, आप नीचे ला नहीं पा रहे हैं। एक आम आदमी का जीवन जो दिया हुआ है आर्टिकल 21 में निहित है, इंस्टेंट है कि वो सम्मानजनक जिंदगी जिए। कैसे जिएगा आर्टिकल 21? कैसे आप यहाँ पे लागू करेंगे? भी भाई गजबे की हो आप, आर्टिकल देख रही। सम्मान छोड़ो, पहले जीने की व्यवस्था तो करो महाराज। वही सम्मानजनक जीवन का वही मतलब है कि 5 किलो चलिए आप दे रहे हैं। यहाँ बच्चे आप देखिए, कूड़ेदान जो फेंका जाता है वहां पे गरीब बच्चा ढूंढता रहता है। जगह जगह जहां पे आप देखिए डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो है, ये कोई गांव में जाके देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लीजिए। तो आप जब इतना खाद्यान्न का दाम बढ़ा दे रहे हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पानी है, बिना खाने के ना पढ़ाई की बात होगी ना स्वास्थ्य की बात होगी। जब खाना ही नहीं है तो स्वास्थ्य कहां से, दवाएं आएंगी? मुश्किल काम है। लेकिन अमिताभ जी ये भी सोचने की बात ये कह रहे हैं, त्याग, ये त्याग हम लोगों से चाहते हैं, त्याग गरीब से चाहते हैं, और फिर कुतर्क भी करते हैं बैठ के। ये त्याग अडानी से नहीं चाहते हैं। 1% ऑक्सफैम की 2021 की जो रिपोर्ट आई है, 1%, ये जो अमीर करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट है, 22% नेशनल इनकम को होल्ड करता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बड़ा हिस्सा अधिकार में है, वो मुट्ठी भर लोग जो है वो इतने अमीर होते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई त्याग हमसे चाहते हैं। जी ठीक, इस लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। ठीक है तारा जी, मसला मेरी सोच हमेशा थोड़ी दूसरी रही। किसी के अमीर होने में हमको दिक्कत नहीं, अडानी अंबानी भारत में और पैदा हो, वो कोई समस्या नहीं। मसला ये है कि अडानी अपना काम खुद देख लेंगे, अंबानी अपना काम खुद देख लेंगे,
सरकार को हम इसलिए चुनते हैं कि वो ननकू का ख्याल रखे, रज्जाक का ख्याल रखे। अडवाणी, अरे अडवाणी कर, अडानी, अंबानी, रुया और जितने बजाज, वो खुद ही कलाकार है, वो सब अपना कर ही लेंगे जो करना है। सरकारों का काम, ठीक है ताहिर जी, ठीक है, सरकारों का काम है ये पॉलिसी गरीब का ख्याल रखे, सामान्य जन का ख्याल रखे। अब बाकी उद्योगपति अपना खुद ही ख्याल रख लेते हैं। सत्येंद्र यादव के पास आऊं से पहले एक बात आ गई, उद्योगपतियों का जिक्र ले आई ताहिरा जी, ये थोड़ा कम्युनिस्ट क्रांति वाली विचारधारा में हैं ताहिरा जी हमारी मित्र, लेकिन मैं उतनी उस विचारधारा से सहमत नहीं होता। वो भी उद्योगीकरण भी का भी एक पक्ष है, नहीं तो रोटी, आदमी भूख से मर जाएगा, रोटी कहाँ खाएगा। एक इस देश में जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की ना सत्येंद्र बाबू, और ताहिरा जी आप भी सुन लो खास तौर पर, ठीक है, आपका भी सुनना जरूरी है। मसला केवल शबनम पांडे की पार्टी का नहीं, जब से मैंने 35 साल समझ लीजिए, क्या मैंने गांधी को नहीं देखा, क्या शास्त्री जी के समय में पत्रकारिता नहीं की, जवाहरलाल जी की मैंने की, क्या 30-35 साल जब से की, मैंने किसी गरीब को, मध्यम वर्गीय को नेता के अंतःपुर में नेता से मिलते नहीं देखा। क्या, अब मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, मैं सबके नाम ले दूंगा, चेहरे खराब हो जाएंगे, क्या कम्युनिस्ट और क्या गैर कम्युनिस्ट, और क्या भाजपाई और क्या कांग्रेसी, क्या लोहिया जी के चेले, क्या। और कोई उद्योगपति मैंने नहीं देखा 35 वर्ष में जो लाइन में लग के मिला हो। बरामदे में स्टाफ आता है, कहता है यू आर मिस्टर कुमार मंगलम, प्लीज कम, और ले जाके सीधे अंदर बैठा देता। अब जहां डबल बेड पड़ा वही लेट जाओ, है अभी भैया आएंगे नमस्ते करेंगे आपको, या चाचा आएंगे नमस्ते करेंगे। सत्येंद्र बाबू, ये तो खैर विषय अंतर हो गया गरीब और पूंजीपति का। मसला ये कि मध्यम वर्ग की चिंता, मध्यम वर्ग और गरीब मिला के, गरीब को थोड़ा सा प्रिविलेज इसलिए है इस वक्त कि देश भर में उसके लिए कम से कम अनाज, दाल, चावल, तेल, नमक, इसकी तो गारंटी है। निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए तो इसकी भी गारंटी नहीं। जियो तो आपका मुकद्दर और मर जाओ तो आपका मुकद्दर। वो कैसे जिए भाई? सर, मैं अभी आपको सुन रहा था बहुत ध्यान से, आपने कहा कि ये जो बहुत सारी हर क्षेत्र में जो अकारण महंगाई आसमान छू रही है, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना एक कारण नहीं है, महंगाई पूर्व में ही बढ़ना शुरू हो चुकी थी, कोरोना बाद में आया है। कोरोना से सरकारें जो है उस पर कमान करने के लिए एक बहाना ढूंढती हैं। इस वक्त एक नए कैप्शन चल रहे हैं कि यूक्रेन में लड़ाई हुई है इसलिए महंगाई है। अरे भाई, यूक्रेन से पहले ही पेट्रोल और डीजल बढ़ा हुआ था। तो क्या हो रहा है, इस देश में कोयले की कमी होती है, और कोयले की कमी होने से पहले देश के बड़े उद्योगपति विदेश में पोर्ट पे पूरा कोयला खरीद के जमा करके रख लेते हैं। उसके बाद सरकार को अचानक से कोयले की कमी हो जाती है, और सरकार का, देश का बड़ा फैसला देश के बड़े प्रधानमंत्री और नेता सब मिलकर लेते हैं, और अचानक से वो कोयला खरीद लिया जाता है। वो उद्योगपति अचानक से नंबर 5 पे आ जाते हैं इस देश में जब तक। और फिर ऐसा क्यों न करें, क्योंकि जब हजारों करोड़ से जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सीधी सी बात है कि अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट भी देगी, रेलवे भी देगी, कोयला भी लेगी, और वो सारे काम करेगी जिसमें आम आदमी, जब 47 लाख आदमी मरा उसका सरकार डेटा 4 लाख बताएगी जी। 47 लाख जाने भारत में गई हैं कोरोना से, जिसके लिए ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले।